Welcome to the home mentoring session of the SD Vidya School अम्बाला कैंट। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं के पाठ धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, पाठ का सार करने से पहले हम शब्दार्थ पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला शब्द है उत्पात। उत्पात का मतलब होता है खुराफाती दिमाग या खुराफात करना। दूसरा शब्द है ईमान। ईमान का अर्थ है सच्चाई। दोष। दोष का अर्थ होता है गलती करना। चौथा शब्द है जाहिल अर्थात मूर्ख व्यक्ति। सुगम। सुगम का मतलब आसान। वाजिब। वाजिब मतलब सही या उचित भी कह सकते हैं। बेजा। बेजा का मतलब है गलत। अट्टालिकाएं। अट्टालिकाएं का अर्थ है ऊंचे ऊंचे मकान। साम्यवाद। साम्यवाद अर्थात कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत, जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। बोल्शेविज्म। सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था। धनाढ्य। धनाढ्य अर्थात धनवान। स्वार्थ सिद्धि। अपना स्वार्थ सिद्ध करना यानी कि अपना उल्लू सीधा करना। अनियंत्रित। अनियंत्रित का अर्थ है जो नियंत्रण में न रखा जा सके या मनमाना व्यवहार करना। धूर्त। धूर्त अर्थात छली या पाखंडी। निसंदेह। निसंदेह मतलब बिना किसी शक के। खिलाफत। खिलाफत मतलब पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना। मजहबी। धर्म विशेष से संबंध रखने वाले व्यक्ति। स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता। भलमनसाहत मतलब सज्जनता या शराफत। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़, जिसमें लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हों, ऐसा नहीं है। लेखक ने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई हैं, कौन कौन लोग और वर्ग और समाज उसका शिकार हुए हैं, इसका खुलासा किया है। प्यारे बच्चों, तुम सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश में भी धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को लड़वाया जाता है। वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अपने धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार रहता है। लेखक कहता है कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म की धूम है। धर्म की धूम है का मतलब कि भाई धर्म के नाम पर आम अनपढ़ व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बनाया जा सकता है। हम एक छोटी सी बात भी धर्म के नाम पर करें तो लोग मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। अनपढ़ और मंद बुद्धि लोग धर्म और सच्चाई को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर किसी पर भी गुस्सा कर जाते हैं। अर्थात लोगों को यह तो नहीं मालूम कि धर्म क्या होता है, लेकिन वो इसके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गलती उन कुछ चलते पुर्जों अर्थात पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का गलत उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उन मूर्खों के बल के आधार पर पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। अर्थात जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं वो लोग ना सिर्फ अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख बना रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि अनपढ़ लोगों को उनकी मतलब ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके पैसों का इस्तेमाल करते हैं।
इस तरह से वो पढ़े लिखों और अनपढ़ दोनों लोगों के ऊपर अपना बड़प्पन कायम कर रहे हैं। इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे आसान लगता है। हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से घर करके बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण दे देना बिल्कुल सही है। पाश्चात्य देशों में भी यानी कि विदेशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाते ऊंचे ऊंचे मकान आकाश से बातें करते हैं। अर्थात हमारे देश में तो धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है लोगों को, लेकिन विदेशों में क्या है? विदेशों में जो गरीब मजदूर हैं उनको धनी लोग उनका खून चूसते हैं, उनकी कमाइयों से वो अमीर होते हैं और उन गरीब मजदूरों के बल से ही हमेशा वो इस बात का प्रयास करते हैं कि गरीबों का खून हमेशा चूसा जाता रहे ताकि वे हमेशा अमीर बने रहें। गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है जितना कि बुरा धनवान लोगों का मजदूरों की बुद्धि पर वार करना है। धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। अब इस पंक्ति में लेखक ये कहना चाहता है कि हम इस व्यापार को जो धर्म के नाम पर हो रहा है केवल साहस और दृढ़ता के साथ ही कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते जाने वाले झगड़े कभी कम नहीं होंगे। चाहे धर्म की कोई भी भावना हो, किसी दशा में भी वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने या नष्ट करने का साधन नहीं होना चाहिए। अर्थात आप चाहे किसी भी धर्म को मानो, लेकिन आप दूसरे के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेखक यह भी कहता है कि दो भिन्न धर्मों को मानने वालों के टकरा जाने के लिए इस देश में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए जो भी काम किया जाता रहा था उसका वह दिन बिना किसी शक से कहा जा सकता है कि बहुत बुरा था जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि मुल्ला और मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। अर्थात धर्म की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता को हमारे संविधान में स्थान दिया गया। तो लेखक कहता है कि एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे रख लिया था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को स्वतंत्र स्थान देते हैं। वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु गांधी जी की इस बात पर अमल करने से पहले प्रत्येक आदमी का यह कर्तव्य है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है, यानी कि महात्मा गांधी जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो किस धर्म की बात कर रहे हैं, वो उनका स्वरूप क्या है धर्म का। गांधी जी कहते हैं कि अज़ान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है, यानी कि ये सिर्फ जो बाहरी आडंबर हो रहे हैं इसका नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है, यानी कि जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के प्रति इंसानियत दिखाते हैं, तो वो ही धर्म का एक चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी पूजा अर्चना, नमाज आदि पढ़ लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर इन नास्तिकों को, जिनका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा। धन्यवाद।